हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और टॉपिक ये है कि जो भी पर्सन है, जो भी इंसान है आपके दिमाग में इस वक्त, जिनको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, चाहे फिर वो आपका कोई एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर है, या फिर कोई क्रश है आपका, जिनको सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह एक बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है अपनी, तो आप मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। नंबर्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग और देखते हैं कि हुएवर द पर्सन ऑन योर माइंड इज, वो इंसान आपके बारे में इस वक्त क्या महसूस कर रहा है। Let's see. What is the person on your mind feeling and thinking about you? What is the person on your mind feeling and thinking about you? ये जो कोई भी इंसान है, उसका नाम आप 3 बार दोहराइए अपने मन में। उनका फोटो देख सकते हो, उनको विजुलाइज कर सकते हो, ताकि हम उनकी एनर्जी को कनेक्ट कर पाए, पिक कर पाए और रीड कर पाए। और अगर आपने उनका नाम 3 बार ले लिया है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चले और मैं भी एक कनेक्शन फॉर्म कर पाऊँ, आपके पर्सन के एनर्जीज रीड कर पाऊँ। ओके, ये जो कोई भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, दे नीड यू राइट नाउ। उनको ना आपकी जैसे ज़रूरत है। लिटरली पता है मुझे कौन सा गाना याद आ रहा है? मुझे तेरी ज़रूरत है। आपने अगर वो सॉन्ग सुना होगा, मुझे कमेंट्स में आप कमेंट करके बता सकते हो, बट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं किस मूवी का सॉन्ग है। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, ये सॉन्ग है, ठीक है। तो ये चैनल सॉन्ग हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी नीड है। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके साथ जुड़ चुके हैं किसी तरह से। आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। अब देखो, कार्मिक कनेक्शन सुन के डर मत जाइए। जिसके साथ भी आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है ना, उसके साथ आपका कर्मा अपने आप जुड़ा होता ही है। तो ये आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड है। हो सकता है पिछले किसी जन्म में आप इनके लवर रहे हो, या आप दोनों के बीच में कोई कार्मिक कनेक्शन रहा, लाइक कुछ रहा हो बॉन्ड, जिसके वजह से इस जन्म में आप दोनों के बीच में कार्मिक कनेक्शन है। ओके, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना जैसे इस पर्सन से आप ना तो आप मूव ऑन हो पाते हो, ना ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो पाते हैं, ना आप इनको भुला पाते हो, ना ये पर्सन आपको भुला पाते हैं। तो जैसे आपकी हालत है वैसी ही उनकी भी हालत है। वो नहीं भुला पा रहे आपको, वो नहीं आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर किसी भी वजह से इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, किसी भी वजह से अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है या आपसे दूर गए हैं, या आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, या आपके साथ फिर से एक रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि इनको जो खुशी मिलती है, इनको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनको जो फुलफिलमेंट मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मिलती है। कंप्लीट फील करते हैं, सबसे हैप्पी होते हैं ये जब आपके साथ होते हैं ना। ये सबसे खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा खुश अगर ये होते हैं तो तभी होते हैं जब आपके साथ होते हैं। एंड दे वांट टू फील दैट हैप्पीनेस वंस अगेन। वो आपके साथ खुशी को महसूस करना चाहते हैं, वो आपके साथ खुशी को फिर से फील करना चाहते हैं, सच्ची खुशी को। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ कर्मा है, आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक टाइज है, इसीलिए आप बार बार घूम फिर कर एक दूसरे के पास ही आते हो। ट्राई करते हो, आप भी ट्राई करते हो कि मैं मूव ऑन हो जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं अपनी लाइफ में, लेकिन वो नहीं हो पाता, क्योंकि कार्मिक टाइज है आप दोनों के बीच में। तो वो कैसे हो पाएगा? आप चाहकर भी नहीं उनसे दूर हो पाओगे, ना वो चाहकर आपसे दूर हो पाएंगे। ओके, और स्ट्रॉन्ग है ये जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो कार्मिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपकी तरफ से किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मुझे पता है मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे पता है मैंने ही तुमसे बात करनी बंद करी है, मुझे पता है मैंने ही ये सिचुएशन क्रिएट करी है जहाँ पे आज हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं, लेकिन वो आपका बहुत वेट कर रहे हैं, बेचैनी से वेट कर रहे हैं कि बस एक मैसेज आ जाए, एक कॉल आ जाए, एक रिप्लाई आ जाए,
ओके, उनसे अगर कोई गलती हो गई, वो चाहते हैं आप उन्हें माफ कर दे, आप उनकी सिचुएशन को समझे, आप उनको जज ना करें, ठीक है। और आप बेसिकली वो नहीं चाहते आप उनसे किसी भी बात को लेकर नाराज रहें, ओके। सो दे आर वेटिंग, बार बार अपना फ़ोन देख रहे हैं, बार बार अपने मैसेजेस चेक कर रहे हैं, अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, अपना इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आपकी बातें होती है ना, बार बार उसको ओपन करके चेक करते हैं कि कहीं आपने कोई स्टोरी तो नहीं डाल दी, कहीं आपका कोई मैसेज तो नहीं आ गया। अगर ब्लॉक भी किया है ना गाइज, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, ये इंसान आपको अनब्लॉक करता है डेफिनेटली, दिन में 1-2 बार तो ये आपको अनब्लॉक करता है, देखता है और फिर ब्लॉक कर देता है, ठीक है। हो सकता है जब आप सो रहे होते हो तभी आपके स्टेटस या स्टोरी या फोटो देखने के लिए आपको अनब्लॉक करते हैं, ओके। बहुत मिस कर रहे हैं गाइज ये आपको, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। स्पेशली अगर गलती इनसे हुई है, इन्होंने आपसे दूरी बनाई है किसी वजह से, या इन्होंने जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, अगर ये उनके वजह से है, उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत गिल्टी फील हो रहा है, आंखों में आंसू है, इमोशंस भरे पड़े हैं दिल में, ओके। इनको लिटरली ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला ना शुरुआत में ही, मैंने आपको क्या एनर्जी पिक करी मैंने, इनको आपकी ज़रूरत है। आज तक इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि इन्हें आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है। और अगर आप दोनों की बात होती है ना, तो ये आपके मुंह पर कहेंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आई नीड यू। ये खुश नहीं है, ये ठीक नहीं है आपके बिना, अधूरा सा महसूस हो रहा है इस पर्सन को, इसीलिए वो सॉन्ग शायद चैनल हुआ है। आप ज़रूर सुनना वो सॉन्ग, अगर किसी को उस पिक्चर का या उस सॉन्ग का पूरा पता है, का कौन से मूवी का है या कौन सा एल्बम का है, ज़रूर कमेंट्स में बताना, ठीक है। मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी, ये वाला सॉन्ग, ठीक है। इस पर्सन को के अंदर आपको लेकर जो फीलिंग्स है ना, इतनी रोमांटिक है। अगर आपको लग रहा है ये इंसान मेरा दोस्त है, या फिर ये इंसान मेरे लिए कुछ फ़ील नहीं करता, सिर्फ मैं ही इसके लिए फ़ील करती हूँ या करता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनके भी अंदर आपको लेकर बहुत रोमांटिक फीलिंग्स है, बहुत प्यारी फीलिंग्स है, बहुत इमोशनल है ये आपको लेकर, और इस वक्त तो बहुत बहुत रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रही है आपके लिए। लिटरली मैं आपको बोलूँ तो ये एक साइड पे आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं और दूसरे साइड पे आपके लिए बहुत लस्टी हो रहे हैं, बहुत क्रेव कर रहे हैं आपको। लिटरली जैसे ये आपको छूना चाहते हैं, जैसे ये आपको टच करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, फिजिकल होना चाहते हैं, आपको जैसे अपने अंदर फील करना चाहते हैं, ओके। इनका दिन ही नहीं बनता आपके बिना। जब आप साथ होते हो, जब आपसे बात होती है, चाहे फिर कॉल पे ही बात क्यों ना होती हो, मैसेज पे बात क्यों ना होती हो, इनका दिन कंप्लीट हो जाता है जब ये आपसे बात करते हैं। और अभी अगर बात नहीं हो पा रही है ना, इनका दिन ही पूरा नहीं हो रहा है। इनको बस चाहिए कि आप साथ हो, आप नज़दीक हो इनके, दे वॉन्ट यू क्लोजर टू देम। बहुत रिग्रेट में है गाइज ये, अगर इन्होंने कोई गलती करी है ना, बहुत रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा। ये हो सकता है ये अभी आपको मुंह पे बोल नहीं रहे हो कि मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, पछता रहा हूँ, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको, इस पर्सन को इतना रिग्रेट हो रहा है, इतना बुरा रिग्रेट हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत बुरा रिग्रेट कर रहा है ये पर्सन, पछता रहे हैं, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब इतने अपने एक्शंस को ये पर्सन पहले जस्टिफाई करते थे कि मैंने जो किया वो सही किया, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, मैं क्यों मैसेज करूँ, मैं क्यों उसकी याद में रहूँ। लेकिन अब जो इनकी एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत बुरा रिग्रेट में है, ओके। इनको ना, मैं सच बता रही हूँ, आपकी आदत हो चुकी है, ये डिपेंडेंट हो चुके हैं आप पे पूरी तरह से। इनको भी शॉकिंग लग रहा है कि यार ऐसे कैसे, मैं किसी के पीछे इतना पागल कैसे हो सकता हूँ, या मैं किसी के पीछे इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, मुझे इतनी लत किसी की कैसे लग सकती है, ओके। अब आप ना इनकी एक बहुत इमोशनल साइड देखने वाले हो, अब आप इनकी बहुत ही फिल्मी साइड देखने वाले हो, जहाँ पे आपको इम्प्रेस करेंगे, आपको आपको पटाने की कोशिश करेंगे, आपके दिल में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना कि आपने जैसे किसी परी कथा में सुनते हो ना आप, जैसे ऐसा होता है वैसा होता है, सामने वाला ऐसा करता है वैसा करता है, वो सारी चीज़ें अब ये करने वाले हैं रियलिटी में आपके लिए, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग मैं इनके अंदर आपके लिए अब प्यार देख रही हूँ, लिटरली प्यार देख रही हूँ, ओके। इस इंसान को जताना तो डेफिनेटली नहीं आता था प्यार, लेकिन अब ये जताएंगे, अब इनके एक्शंस में आप इनका प्यार देखोगे, ओके। डेफिनेटली आई कैन से दैट।
ये शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि शुरुआत आपके तरफ से होनी चाहिए तो बेटर रहेगा। आप शुरुआत करोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, बजाय कि ये शुरुआत करें, आपके तरफ से शुरुआत होनी चाहिए। तो ये आपके कॉल मैसेज का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, बार बार अपना फ़ोन चेक कर रहे हैं, बार बार अपने कॉल लॉग में जा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं आपका मिस कॉल तो नहीं आया, कहीं आप ऑनलाइन तो नहीं आए, कहीं आपने कोई मैसेज तो नहीं भेजा। ठीक है, ये तो कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं। ओके, ऐसा लग रहा है जैसे ये जी तो रहे हैं, लेकिन इनके लाइफ को जैसे मीनिंग ही नहीं है, इस वक्त मीनिंगलेस लग रही है इनको अपनी लाइफ, जैसे बस चल रहा है, बस जा रहे हैं, दिन कट रहे हैं, दिन का कोई मतलब ही नहीं है, ना कोई खुशी है इन्हें, ना कोई एक्साइटमेंट है, ना कोई मज़ा आ रहा है ज़िंदगी जीने में, क्योंकि इनकी असली खुशी आप हो। बहुत मिस कर रहे हैं गाइस ये आपको, क्योंकि इनके बहुत सपने हैं, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं, आपके लिए चांद तारे तोड़ना चाहते हैं, बट कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बहुत हेल्पलेस हो गए हैं, और ये सब इनका ही किया कराया है। अगर ये खुद आपको अपने से दूर नहीं करते, अगर ये खुद आपको इग्नोर नहीं करते, अगर ये आपको आपकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करते, आपको टाइम देते, अटेंशन देते, आपसे रूड बिहेव नहीं करते, तो ये सब नहीं होता ना। इनको खुद को एहसास हो रहा है इस चीज़ का। भले ही ये इंसान अभी सैड है, होपलेस फील कर रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके अंदर मैं कॉन्फिडेंस भी देख रही हूँ कि नहीं, मैं कर लूँगा, मैं वापस उसके दिल में जगह बना लूँगा, मैं वापस उसको मना लूँगा, मैं समझा लूँगा, सब कुछ मेरे हिसाब से चीज़ें सही हो जाएगी, हमारा रिश्ता फिर ठीक हो जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट देख रही हूँ मैं उनको, बहुत पॉजिटिव देख रही हूँ, बहुत होपफुल धीरे धीरे ये बनने वाले हैं। ओके, अभी फ़िलहाल ये होपलेस है, लेकिन ये लॉन्ग ऐसे ही नहीं चलता रहेगा बहुत लंबे समय तक। बहुत जल्दी ये बहुत होपफुल हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इनको भी पता है कि जो इनके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है। जो प्यार वो आपको दे सकते हैं, जो जैसी केयर वो आपकी कर सकते हैं, जैसे वो आपको इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, वैसे कोई नहीं दे सकता उन्हें इम्पोर्टेंस। दे नो दैट आपको इम्पोर्टेंस, मतलब जिस तरह का प्यार वो आपसे कर सकते हैं वैसा प्यार कोई आपसे नहीं कर सकता। इस बात का उन्हें गुरूर भी है, उनके अंदर उस बात का कॉन्फिडेंस भी है। दे नो देमसेल्व्स, वो अपनी पोटेंशियल बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब वो सब होने वाला है जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। वो प्यार आपको मिलने वाला है। देखो, अगर आप भरोसा नहीं करोगे ना, तो जो होने वाला है वो भी नहीं होगा। जब आप भरोसा करते हो, अगर आप भरोसा करते हो कि ये सब होगा मेरे लव लाइफ में, तो कमेंट्स में लिखना कि हाँ, मुझे भरोसा है कि मेरी लव लाइफ सही होगी, बेहतर होगी, बेस्ट होगी। जो भी आपको लगता है, बेहतर होगी, सही होगी, बेस्ट होगी, जो भी लगता है, कमेंट्स में ज़रूर लिखना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि यूनिवर्स तक आपकी ये जो विश है वो पहुंचे। एक लाइक करना वीडियो को, और कमेंट में ये ज़रूर लिखना, मुझे भरोसा है कि मेरी लव लाइफ बेस्ट होगी, पहले जैसी होगी। ठीक है, पहले से भी बेस्ट होगी। तो आप देखना, यूनिवर्स तक डेफिनेटली आपकी पॉजिटिविटी यूनिवर्स तक पहुंचेगी कि हाँ यार, ये बंदा तैयार है, जो ब्लेसिंग मैं इसको देना चाहता हूँ वो उसके लिए तैयार है। और तुरंत आप देखोगे मैजिक होता हुआ। ओके, क्योंकि अब ये भी नहीं रह पा रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ आप इमोशनल थे, आप परेशान थे, आप दुखी थे। अब तो ये खुद भी दुखी हैं, अब ये खुद परेशान है, अब ये खुद सारी चीज़ों को सही करना चाहते हैं। ओके, सो जितनी तड़प आपके अंदर है अब इनके अंदर भी है, जितना प्यार आपके अंदर है इस पर्सन के अंदर भी है, जितनी पॉजिटिविटी आपके अंदर पहले थी, लेकिन सिचुएशंस ऐसी हो गई ना कि आपकी पॉजिटिविटी थोड़ी नेगेटिविटी में बदल गई। आप थोड़े होपलेस से हो गए चीज़ों को लेकर, आपको लगने लगा कि नहीं यार, कुछ अब हो ही नहीं सकता, अब कुछ सही हो नहीं सकता हमारे बीच, अब कुछ सही नहीं हो सकता, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, अब तो बस बद से बदतर ही चीज़ें होने वाली है हमारे बीच। तो इस पॉजिटिविटी को अभी तुरंत नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलो। ठीक है, और इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखो। कमेंट्स में ज़रूर लिखो जो मैंने बोला है आपको, कि मुझे पूरा भरोसा है मेरा रिश्ता सही होगा। ठीक है, और लाइक करना वीडियो को। जो उम्मीद रखता है ना, भगवान उसकी हर मुराद पूरी करता है। तो आपकी हर मुराद पूरी होगी। मेरी ब्लेसिंग्स है, मेरे विशेज़ है आपके साथ, गुड विशेज़ है कि आप जिनके कॉल का, जिनके मैसेज का वेट कर रहे हो, जिनके साथ शादी करने का वेट कर रहे हो, सब कुछ आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए।
ओके। और वो पॉजिटिविटी, वो पोटेंशियल मुझे दिख रही है, मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं मार रही हूँ, मुझे वो दिख रहा है, इसलिए मैं आपको वो इतना प्रॉमिस कर रही हूँ कि होगा। मैं आपको होप दे रही हूँ क्योंकि मुझे वो होप नज़र आ रही है, वो पोटेंशियल मुझे नज़र आ रही है। ओके, सो कैसे लगी रीडिंग्स कमेंट्स में ज़रूर लिखना, कमेंट वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ। होता है ना, कई बार हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिश्ते को लेकर, करियर को लेकर या लाइफ को लेकर, तो आप मुझसे बुकिंग ले सकते हो पर्सनल रीडिंग की और अपने सवाल के जवाब पा सकते हो। क्योंकि अगर आपको लगता है कि मैं आपसे अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगी, मैं आपके सवालों के जवाब दे पाऊंगी आपको, तो डेफिनेटली आप बुक करिए रीडिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये है मूनस्टोन क्रिस्टल ब्रेसलेट जो नया मैंने ऐड किया है। अब ये क्या करता है, ये आपको काम डाउन करता है, ये आपके मन को बहुत स्थिर और शांत करता है। ये आपके रिश्ते अगर स्ट्रेसफुल चल रहे हैं, आपके रिश्तों में बहुत तनाव चल रहा है और रिश्तों की वजह से आप बहुत तनाव में हो, तो आपके रिश्ते के तनाव को भी कम करता है और आपके तनाव को भी कम करता है। इसको मूनस्टोन कहा जाता है, रेनबो मूनस्टोन कहा जाता है। इस तरह से ये क्रिस्टल है। आप इसको रोज क्वार्ट्ज के साथ पहनोगे तो इसके आपको बहुत बेनिफिट्स दिखेंगे। और रोज क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मलाइन और इसको पहनोगे तो और आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही मैजिकल क्रिस्टल है। अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह का स्ट्रेस है, स्पेशली रिश्तों का स्ट्रेस है, आप हमेशा परेशान रहते हो, आपका कहीं मन नहीं लगता है, स्ट्रेस में रहते हो, दुखी रहते हो, आपको डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी आती है, तो ये मून स्टोन आपके पास ज़रूर होना चाहिए। आपका चंद्र अगर वीक है तो आपके पास ये मून स्टोन होना चाहिए। अगर फुल मून, न्यू मून पे आप बहुत लो फील करते हो तो भी ये मून स्टोन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर आप क्रिस्टल कोई भी आपके पास ऑलरेडी, अगर मेरा कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है तो भी आपके पास ये चार्जिंग प्लेट मेरी होनी चाहिए। अब देखो, ये चार्जिंग प्लेट आपको कैसे यूज़ करनी है। आप जब सोने जाते हो, अगर आप अपना क्रिस्टल उतार के सोते हो तो आप इसको अपने चार्जिंग प्लेट पे रख सकते हो। कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है, पेंडेंट है, रिंग है, या फिर माला है, या फिर कोई भी ब्रेसलेट है, पिरामिड है, तो आप हर चीज़ को इस पे रख सकते हो। पिरामिड को वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ चार्जिंग होता है। तो आप कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपके पास मेरा है तो ये चार्जिंग प्लेट ज़रूर लीजिए, इसमें इन्वेस्ट करिए, ठीक है। वैसे तो आप ये कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन मुझसे लोगे तो इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको ऐड करके देती हूँ, इसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आपको ऐड करके देती हूँ जो बाहर आप कहीं से लोगे तो आपको नहीं मिलेगा, स्पेशली ऑनलाइन कहीं से, ठीक है। तो ये भी आपको पर्सनली एक्टिवेट करके मिलेगी। और अगर आपके लाइफ में किसी भी तरह के धन से रिलेटेड इश्यूज़ है, अगर आप बिजनेस करते हो, अगर आप जॉब करते हो, अगर आपके घर में जितने लोग रहते हैं सबके फाइनेंसेस अगर आप सुधारना चाहते हो तो आपके घर में ये यंत्र ज़रूर लगाना चाहिए आपको। ये मैं आपको सिद्ध करके दूंगी, ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको सिद्ध करके मिलेगा। अब देखो, कोई भी यंत्र जो होता है जब तक वो सिद्ध ना हो, अभिमंत्रित ना हो, उसका कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ एक फ्रेम की तरह है, अगर उसको ठीक से सिद्ध ना किया जाए। और सिद्ध वही कर सकता है जिसको इसकी प्रॉपर नॉलेज है, ठीक है। हर यंत्र को सिद्ध करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो अगर आपको ये सिद्ध किया हुआ कुबेर यंत्र चाहिए, संपूर्ण कुबेर यंत्र अगर आपको चाहिए तो आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो। अब देखो, इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, अगर आपके घर में इसको आप लगा देते हो ना, आप देखोगे आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। अगर आपके घर में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, सबके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। बहुत लोग जॉब करते हैं, बहुत सबको जॉब लग जाएगा या जॉब में बढ़ोतरी होगी, ठीक है। आपकी जल्दी जल्दी प्रमोशन होने लगेगी और स्पेशली आपके पास पैसा आने लगेगा। मतलब देखो, पैसों के स्रोत बढ़ जाते हैं ना, पैसा अपने आप बढ़ जाता है। तो धन संचय के लिए कुबेर यंत्र यूज़ किया जाता है। तो अगर आपको ये चाहिए, अपने घर में आपको लगाना है, क्योंकि ये सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं देगा, आपके घर में सबको फ़ायदा देगा। आप इसको अपने ऑफिस में भी लगाओ। अगर आपका ऑफिस है ना, तो आप इसको अपने ऑफिस में भी लगाओ। ऑफिस मतलब प्राइवेट जॉब करने जाते हो वहाँ पे नहीं बोल रही हूँ मैं। आप इसको अपने ऑफिस, मतलब अगर आप बिजनेस करते हो, खुद का ऑफिस है, तो वहाँ पे ज़रूर लगाओ इसको, ठीक है। तो अगर आपको संपूर्ण कुबेर यंत्र चाहिए अपने पैसों के लिए तो ज़रूर मेरी टीम को मैसेज करो। स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।